गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला यानी टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और इस सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इन दिनों हम 10th चैप्टर इंडियन एम्ब्रॉयडरीज यानी भारतीय कढ़ाई कला के बारे में पढ़ रहे हैं। और भारतीय कढ़ाई कला में हमने पहला कश्मीर की कढ़ाई के बारे में पढ़ा और दूसरा पंजाब की फुलकारी के बारे में पढ़ लिया। और आज हम बंगाल का कांथा जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल का जो काथा एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही पारंपरिक कला है, पारंपरिक एम्ब्रॉयडरी है। और एक्चुअल में तो देखा जाए कि काथा एम्ब्रॉयडरी जो है वो बंगाल की जो लेडीज़ होती हैं, बंगाल की जो गृहिणियाँ होती हैं, उनकी मितव्ययिता को ये दर्शाते हैं। क्योंकि जब काथा करते हैं तो या तो एक कपड़ा या फिर पुराने 2-3 कपड़े की लेयर्स करके और फिर उसको कच्चे टाके से उसको सिल देते हैं और वो कई जगह काम में आता है, थोड़ा क्विल्टेड कर देते हैं। जैसे अपने इंडिया में, राजस्थान में अधिकतर गुदड़ियाँ जो बनाई जाती है, आप गुदड़ी देखेंगे तो कई सारे कपड़े लगा के और फिर उनको कच्चे टाके से सिल देते हैं, उसके बाद में उसका कवर बना देते हैं जिससे कि अंदर के जो कपड़े के तंतु हैं वो बाहर ना निकले। तो ये एक बंगाल की जो लेडीज़ होती हैं उनकी मितव्ययिता को भी दर्शाते हैं। लेकिन ये इतनी पसंद की जाने लगी है पूरी दुनिया में काथा डिज़ाइन को, जो मतलब कच्चा कच्चा डिज़ाइन होता है उसी से जो डिज़ाइन बनते हैं, तो साड़ियाँ, दुपट्टे, सूट्स, चादरें और बहुत सारी चीज़ें, पर्दे वगैरह सब इनसे बनाए जाने लगे हैं। तो जो बंगाल का काथा होता है इसमें जो चादर होती है उसमें जैसे रुई या स्पंज लगा के 2 तह के बीच में रख के उसको कच्चे टाके से बनाया जाता है। अधिकतर जब पहले बंगाल का काथा स्टार्ट हुआ था या जब सबसे पहले बनाया करते थे तो सिल्क के वस्त्र पर कुछ लोग इसमें यूरोपीय चित्रण होते थे। यूरोप का कुछ भी जो वहाँ का फेमस होता था भाई, या तो वहाँ के पशु पक्षी या फिर नेचर, और एक पुर्तगाल के जो शिकार का जो चित्रण होता था वो भी मतलब पीले रंग के सिल्क पर कुछ लोग किया करते थे। जो बहुत गरीब है वो तो पुराने कपड़ों को ही तह लगा के एक के ऊपर एक रख के और किया करते थे। लेकिन कुछ लोग जो बहुत थोड़े अमीर भी हैं, जिनको थोड़ा सिल्क वगैरह वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सब ऐसा किया करते थे। या फिर जो राज परिवार के जो लोग होते थे वो मतलब पुर्तगाल के शिकार का चित्रण उस पर कच्चे टाँके से बनवाते थे या फिर यूरोपीय शैली उस पर बनवाते थे पीले रंग के सिल्क पर। उसके अलावा जो उनमें नमूने हुआ करते थे कच्चे टाँके से जो भी बनाया करते थे, वो नमूने फूलों के होते थे, पत्तियों के होते थे, पशुओं के, पक्षियों के, पानी में तैरती हुई मछलियों के, पानी में तैरता हुआ जहाज, ये सब जो हैं वो डिज़ाइन हुआ करती थी जो भी काथा के डिज़ाइन कपड़ों पर बनवाते थे। तो काथा जो है एक्चुअल में कई बार मलमल के कपड़े पर जब बनाते हैं, कभी पूजा पाठ के लिए भी, तो मलमल के कपड़े पर जब उसको बनाते हैं तो उस पर विष्णु भगवान और इन सब के चित्रण किए जाते हैं। या फिर हम ये कह लें कि उनसे साड़ी, लहंगा, दुपट्टा, पर्दे, चादर, कई सारी चीज़ें जो है वो बंगाल के काथा डिज़ाइन से कपड़ों पर बनाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका उचित उपयोग होता है वो उचित उपयोग है पुराने वस्त्रों पर इसको चादर बनाने का। उस पर क्या करते हैं कि एक साड़ी, दूसरी साड़ी, तीसरी साड़ी, जो पुरानी साड़ियाँ हैं उनकी तह लगा देते हैं और उन पर सुंदर सुंदर कच्चे टाके से उसको डिज़ाइन में बना देते हैं। फिर जो बंगाल का काथा होता है उसमें जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो अधिकतर सफ़ेद वस्त्रों पर की जाती है या फिर कई बार कांचीपुरम और टसर सिल्क पर भी की जाती है। लेकिन जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं इन कपड़ों पर तो जो धागे निकाले जाते हैं वो पुरानी साड़ी का जो बॉर्डर होता है उसमें से खींचकर धागे निकाले जाते हैं और डंडी टाँके से बिल्कुल अति सूक्ष्म एम्ब्रॉयडरी से ये वर्क किया जाता था।
तो जब काथा बनाते हैं तो सबसे पहले जैसे 1 2 3 तह जो भी कपड़ों की रख दी, तो सबसे पहले किनारों को सिल देते हैं, जिससे इधर से खिसके नहीं। तो सबसे पहले किनारों को सिल देते हैं। किनारों को सिलने के बाद में जो मध्य में नमूने होते हैं वो बनाए जाते हैं। जब नमूने बनाते हैं तो जैसे आउटलाइन करते हैं, वैसे ही उल्टी बखिया से उसका जो आउटर है रेखा चित्र वो बना लिया जाता है। फिर जो उसके अंदर वाला भाग है उसमें कच्चे टाँके से, लूप के टाँके से, सैटिन टाँके से वो हम अंदर उसको भर देते हैं। और जब इसको पूरा बना देते हैं तो दोनों तरफ सेम दिखाई देता है, इधर भी कच्चा टाँका और दूसरी तरफ भी कच्चा टाँका दिखाई देता है। इसमें कई बार क्या करते हैं कि डिज़ाइन का जो वस्त्र है उसके चारों तरफ एक कलर्ड पट्टी को काट के और चारों तरफ लगा देते हैं, ऐसा भी करते हैं। कई बार एप्लिक वर्क भी किया जाता है। एप्लिक वर्क मतलब किसी दूसरे कपड़े पर से डिज़ाइन बनाया और एक बड़े कपड़े पर उसको चिपका के और बटन होल स्टिच से उसको लगा दिया या कच्चे टाँके से लगा दिया। तो इसमें क्या करते हैं, लाल रंग के कपड़े में कई बार शेर, कमल ये कटिंग करी और सफ़ेद रंग के कपड़े पर उस शेर और कमल को चिपका दिया जाता है और ऐसे भी डिज़ाइन बनाई जाती है बंगाल के काथा के वस्त्रों पर। काथा कई प्रकार का होता है और मैं आपको 6 प्रकार के काथा के जो वस्त्र हैं उनके बारे में बताना चाह रही हूँ। जैसे पहला है लैप काथा। लैप काथा जो होता है वो थोड़ा मतलब अभी ऊपर से हम यही कह रहे हैं कि क्विल्टेड होता है, तह वाला होता है, तो लैप काथा जो होता है वो मोटा क्विल्टेड वस्त्र होता है। और चूंकि क्विल्टेड है, 1 2 3 4 लेयर है, तो ये सर्दी में इसका उपयोग होता है। इस पर जो डिज़ाइंस होती है वो रेखीय डिज़ाइन, आड़ी डिज़ाइन, लंबी डिज़ाइन, टेढ़ी डिज़ाइन, ऐसे रेखाओं से, है ना, आड़ी रेखा, लंबी रेखा, तिरछी रेखा, तो रेखाओं से डिज़ाइन बनाते हैं और वो भी कच्चे टाँके से एम्ब्रॉयडरी करके लैप काथा को तैयार किया जाता है। फिर काथा में दूसरे प्रकार का काथा है बैटन काथा। बैटन काथा में चौकोर चौकोर टुकड़े बनाए जाते हैं। चौकोर टुकड़ों में मध्य में और बॉर्डर में डिज़ाइन होती है, बाकी सब जगह नहीं होती, बीच में थोड़ी सी डिज़ाइन होती है और चारों तरफ डिज़ाइन होती है और वो बैटन काथा कहलाता है। तीसरे प्रकार का काथा है ओर काथा। ओर काथा जो है वो गद्दी के खोल वगैरह बनाने के काम में आता है। इसमें क्या करते हैं कि डिज़ाइन जो है वो पूरा भर देते हैं, जो गद्दी का खोल होता है उसमें डिज़ाइन पूरी भरी हुई होती है। किस प्रकार, जैसे बॉर्डर जो बने हुए होते हैं गद्दी के खोल में वो तो पशु पक्षी मानव आकृति से भर देते हैं बॉर्डर, तो फिर मध्य में कमल के फूल बना देते हैं और फिर जो कोने कोने होते हैं उसमें पेड़, पत्ते, फूल, इनके डिज़ाइन बना देते हैं। तो इस तरह से ओर काथा जो है वो पूरा बन जाता है। चौथी तरह का काथा होता है सर्फनी काथा। सर्फनी काथा जो है वो भी एक क्विल्टेड वस्त्र होता है, मतलब 2 3 4 लेयर का बना हुआ होता है, गद्दीदार वस्त्र होता है। चादर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं और इसमें बहुत ही आकर्षक डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है दुर्जानी। दुर्जानी में भी चौकोर टुकड़ा होता है। इसमें हम गहरा बैंगनी कलर का चौकोर टुकड़ा लेते हैं। गहरा बैंगनी कलर के चौकोर टुकड़े को लेके जो 3 कोने होते हैं उनको तीनों को पकड़ के और मध्य में ले आते हैं, जैसे लिफाफा बनता है ना, वैसे ही लिफाफे की तरह 3 कोने को मध्य में ले आते हैं और चारों तरफ तो बॉर्डर बना देते हैं और मध्य में कमल बना देते हैं और वो दुर्जानी काथा कहलाता है। फिर लास्ट है सजनी। सजनी या सुजनी दोनों ही वर्ड बोलते हैं। सुजनी या सजनी जो होती है वो एक तरह की चादर होती है और ये चादर विशेष अवसरों पर हम इसको बिछाते हैं। इसमें चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ होता है और मध्य में कुछ डिज़ाइंस होती है, जैसे रामायण का चित्रण होता है, भगवान का, देवी दुर्गा का, पौराणिक कथाओं का चित्रण होता है और कई बार तो गणेश प्रतिमा का मतलब गणेश प्रतिमा बनी हुई होती है, उसके साथ स्वास्तिक बने हुए होते हैं, वो भी अंकित होते हैं। तो इस तरह से इनका चित्रण किया जाता है। तो आज जो अभी हमने पढ़ा भारतीय कढ़ाई कला, इंडियन एम्ब्रॉयडरीज में
आज का जो टॉपिक है वो है बंगाल का काथा। बंगाल का काथा जो है वो कच्चे टांके से बनाया जाता है और अधिकतर इसको इसीलिए बनाया जाता था, गृहिणियाँ जो है वो पुराने वस्त्रों को एक पे एक रख के और कच्चे टांके से उसको सिल देती थी और उसको कई प्रकार से यूज़ किया करती थी। उसमें कई प्रकार के डिज़ाइंस होते हैं, फूल, पत्ती, पक्षी, तैरते हुए मछलियाँ, तैरते हुए जहाज, यूरोपीय पुर्तगाल के शिकार, कई सारी डिज़ाइंस हुआ करती थी। और इसको अधिकतर तो हम पुराने कपड़ों से ही बनाते थे, लेकिन कई बार मलमल के कपड़ों पर भी, जैसे भगवान विष्णु के चित्र बनाते हैं या फिर साड़ियों पर बनाते हैं, चादरों पर बनाते हैं, सूट्स पर, पर्दे पर, कईयों पर हम बंगाल के काथा की डिज़ाइन सब जगह बनाते हैं। जब इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो पुराने जो साड़ी का बॉर्डर होता है उसमें से तो धागा निकालते हैं और सफ़ेद वस्त्र पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है उन धागों से। बिल्कुल पतली पतली डंडी टाका से इसको बनाया जाता है। सबसे पहले सारे जो वस्त्र हैं उनको एक पे एक रख के चारों किनारे सिल देते हैं जिससे कि वो खिसके नहीं, और फिर मध्य में उसकी डिज़ाइन बनाई जाती है। भले ही वो कच्चे टाके से, लूप से और सैटिन टाके से, और जो डिज़ाइन होती है वो उल्टे बखिया से उसका चित्रण किया जाता है। जब भी हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो आगे पीछे दोनों तरफ सेम डिज़ाइन दिखाई देती है, लेकिन कई बार इसमें एप्लिक वर्क भी करते हैं। जैसे लाल रंग के कपड़े पर एक डिज़ाइन बना ली शेर की या फिर कोई मोर, कमल, इनकी कटिंग करके सफ़ेद रंग के कपड़े पर उसको चिपका दिया, वो भी बंगाल का काथा कहलाता है। और कई बार डिज़ाइन के चारों तरफ रंगीन कपड़े की पट्टी को काट के भी चिपकाया जाता है। और फिर बंगाल के काथा कई प्रकार के होते हैं और यहाँ मैं आपको 6 प्रकार के काथा बता रही हूँ। जैसे लैप काथा, मोटा क्विल्टेड वस्त्र होता है जो सर्दी में यूज़ होता है, रेखीय डिज़ाइंस होती हैं इसमें और कच्चे टाके से बनाते हैं। जब एक चौकोर टुकड़ा बनाया जाता है काथा से, मध्य में और बॉर्डर में डिज़ाइन होती है तो वो बैटन काथा कहलाता है। और जब एक गद्दी के खोल के रूप में बनाते हैं और उसको पूरा भर दिया जाता है, जैसे मध्य में तो कमल बना दिया, चारों तरफ बॉर्डर में बहुत सारे पशु पक्षी, मानव आकृति और कॉर्नर्स पे पेड़, फूल, पत्ते, तो वो और काथा कहलाता है। जब चादर के रूप में कोई क्विल्टेड वस्त्र बनाया जाता है वो सरफनी काथा कहलाता है। और जब पर्पल कलर, बैंगनी कलर का चौकोर टुकड़ा लेके 3 टुकड़ों को मध्य में पकड़ के लिफाफे के रूप में बना लिया, चारों तरफ बॉर्डर बना के और मध्य में कमल जब बनाया तो वो दुर्जानी काथा कहलाता है। और जो चादर होती है उसमें चारों तरफ बॉर्डर बना के और बीच में रामायण, देवी दुर्गा, गणेश प्रतिमा, इन सब का अगर चित्रण होता है तो वो जो चादर विशेष अवसर पर ही बिछाई जाती है तो हम उसको सजनी बंगाल का काथा कहते हैं। तो इस प्रकार ये बंगाल के काथा के बारे में था। और नेक्स्ट टर्न पे हम उत्तर प्रदेश की चिकनकारी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।